नमस्कार दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछ डाले मोहन भागवत से और भारतीय जनता पार्टी को लगी मिर्ची और फिर उल्टे सीधे कि तुम बताओ तुमने अन्ना को क्यों छोड़ा, तुम बताओ तुमने इसको क्यों छोड़ा। वो एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो भागवत से सवाल पूछे इतने तीखे थे। और पहला सवाल तो यही था कि क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लगा, यानी कि बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ आरएसएस को आंखें दिखा रही है। इससे जो इस समय आग लगी है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो वास्तव में बड़ी तीखी है। 5 सवाल बड़े सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, लोकतंत्र के लिए खतरनाक राजनीति। केजरीवाल ने पूछा कि प्रधानमंत्री पूरे देश में लालच देकर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ रही है, सरकारें गिरा रही है। क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? तो क्या मोहन भागवत जी आप ये नहीं मानते कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है कि जो बीजेपी कर रही है? ये पहला सवाल दागा, मिर्ची लगेगी इनको। दूसरा सवाल दाग दिया, भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करा, उसके ऊपर सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया और जिन नेताओं को मोदी और शाह ने पहले भ्रष्ट कहा, बाद में उन्हीं को बीजेपी में शामिल कर लिया, गंगा नहा लिए। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति से आरएसएस सहमत है? भागवत जी आप सहमत हैं? ये दूसरा सवाल हो गया। फिर तीसरा सवाल पूछा उन्होंने कि बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी, कि बीजेपी आरएसएस की कोख से जन्मी है, आरएसएस की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे कि बीजेपी सही मार्ग पर चले। तो भागवत जी, क्या कभी आपने मोदी जी से कहा कि वो गलत रास्ते पर ना चलें? क्या आप बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? भागवत जी जरा जवाब दीजिएगा। तो तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आता है। चौथे सवाल में जेपी नड्डा का बयान था, तो उन्होंने उस बयान को उठाया कि अब हम सक्षम हो गए हैं, पहले अक्षम थे, तो जब अक्षम थे तो आरएसएस की ज़रूरत थी, अब सक्षम हो गए तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। तो वो कहते कि अब आप बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। तो क्या आपको दुख नहीं हुआ कि आपके बेटे ने ऐसा कहा? क्या इससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीड़ा नहीं हुई? यानी कि क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपनी मां को आंखें दिखाने लगा, तो आपको इससे कोई पीड़ा नहीं हुई? क्या आपको इससे कोई दुख नहीं हुआ? क्या आखिरी सवाल पूछा 75 साल का मार्गदर्शक मंडल के ऊपर, कि 75 साल के रिटायरमेंट नियम पर सवाल पूछा कि इसी नियम के तहत आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया, लेकिन अब अमित शाह कहते हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता है। क्या ये सही है? क्या मोदी जी पर नियम लागू होगा? ये तो अब आप सोचिए कि इस ढंग से गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मिर्ची लगाने वाले सवाल हैं। और ख़ास तौर से क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाएं? मुझे लगता है कि रिएक्शंस तो आए हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन वो बड़े लच्चर किस्म के कि आपने अन्ना को क्या बोला था, आपने क्या वादा किया था, आपने क्या किया था, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन केजरीवाल ने मिर्ची लगा दी है अच्छी खासी। शुक्रिया।